सिद्धिभ्यः नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि सच्चिद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की, आचार्य श्री का एक दोहा है और उसके भाव ये है, इसमें मैंने लिखा जीवन समझो खेल है, यानी अपना जीवन एक खेल है और स्वयं खिलाड़ी है और स्वयं खेल है। आप स्वयं खिलाड़ी हो और स्वयं क्या हो? अंतर इतना है, समझ गए तो खेल का आनंद ले पाओगे और ना समझ गए तो हारे हुए जैसे व्यक्ति जैसे खेल में हार जाते तो उनका मुंह लटका के बैठ जाते हैं, ऐसा ही होता है। आप खिलौना आप है, उसका आगे का पूरा चरण याद नहीं आ रहा है, भूल गया है। लेकिन अब सारभूत बात आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने जीवन के खेल में हारे हुए व्यक्ति हो कि जीते हुए व्यक्ति हो। आप कहोगे महाराज जब आप प्रवचन कर रहे हो, आप जो बता रहे हो हम सुन रहे हैं, आप जो कहते हो हम सुन लेंगे। सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन को चिंतन करने के लिए है, विचार करने के लिए कि मैंने अपने जीवन को एक हारा हुआ जीवन जिया है कि जीतमय जीवन जिया है। इतना निश्चित है कि जिसके जीवन में अपने आराध्य का स्थान पहले हुआ करता है, वो कभी हार नहीं सकता। जैसे कि आपको एक बता देता हूँ एक छोटा सा, यहाँ में बैठे कबड्डी के खेल किसने खेला? कबड्डी खेली? अच्छा, नहीं खेली तो देखी तो होगी। हाँ देखी तो होगी। कबड्डी खेलना ऐसी खेल थोड़ी है। अच्छा, कबड्डी के खेल में कितनी रेखाएं होती है बताओ? कितनी रेखाएं होती है? एक अपनी रेखा, एक बीच की रेखा और एक दूसरे की रेखा, है ना? अपनी रेखा पार करके बीच की रेखा जब पार करते हैं और दूसरे की रेखा में अंदर हम जाते हैं और वहां बोलते थे देखो जब तक बोलते रहना, जब तक तुम्हारी सांस चलती रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। करते रहो कबड्डी 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 जब तक चलती रहेगी तब तक तुम क्या रहोगे?
और मान लो अगर दूसरे के पाले में तुम गए और तुम्हारी सांस रुक गई तो तुम क्या हो गए? आउट हो गए। लेकिन अब तुम दूसरे के वहां गए और उसने पकड़ लिया और तुम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ करके जद्दोजहद करते हुए हाथ पांव चलाते हो और बीच की रेखा तुमने जैसे छू ली तो पकड़ने वाला क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ कोई काम का बीच की रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। एक अपनी रेखा, एक पराई रेखा, लेकिन बीच की रेखा का नाम क्या है? हमने उसका देखा एक अपनी रेखा जो अपने दायरे में रहो तो निश्चित रहो, कोई चिंता की बात नहीं, आउट होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन बीच की रेखा पार करके अगर तुम परी रेखा में जाओगे तो हमेशा डर रहता है कि पकड़ा जाऊं तो, इसलिए सजग रहता है, जाता है, बोलता रहता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर से वो पकड़ने का प्रयास करता है, अपन भाग करके आते हो और जैसे ही उसकी पकड़ में ना आकर के पुनः अगर पकड़ में आ भी गए और तुमने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके तुमने बीच की रेखा को छू लिया तो समझ ले तुम्हें जीवन दान मिल गया। उसको कहते हैं जीवन रेखा। कौन सी रेखा है? जीवन रेखा है। हमने उसका नाम दिया है, उसका नाम है परमात्म रेखा। एक आत्म रेखा, एक पर की रेखा और बीच की है परमात्मा की रेखा। जो व्यक्ति अपनी रेखा को पार करके परमात्मा का उल्लंघन करके पर की रेखा में सीमा में जाता है और वहां जाकर के अपने आप का अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहता है, पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद उसने पुरुषार्थ किया और परमात्मा की रेखा को पकड़ लिया, भगवान बचाए उसका जीवन। जैसे आप लोग कहते हो भगवान जग में हारा आप ही मेरे सहारे हो, है ना। इस संसार में सब डूबी मेरी नैया के तुम ही खिवैया। हाँ, दुनिया से मैं हारा। आप लोग भजन तो खूब गाते हो लेकिन महाराज भोजन करते करते भी भजन करते जाते हैं, लेकिन भजन के अर्थ को हम क्या आप दुनिया से वस्तुतः हारे हो? अगर एक बार हार को दृष्टि में रखा होता, एक बार उस हार को अपनी दृष्टि का विषय बनाया होता तो तुम्हारे लिए सहारा का कार्य अच्छे से होता, लेकिन तुमने हार को कभी हार जैसा नहीं माना, हार समझ लिया। हार को तुमने क्या बना लिया? एक हार के दो अर्थ होते हैं, एक सोने का हार भी होता है ना, और एक खेल की हार होती है। सोने का हार पहन करके तो लोग सोचते कि वाह मेरे पास सोने का इतने तोले का हार है, लोगों को दिखा करके खिला करके लोग पहना करते हैं। लेकिन खेल की हार को जब स्वीकार करते हैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं, नीचे करके बैठ जाता है। क्या कहूं बताऊं, क्यों भाई कैसे हार गए? बोले कि क्या बताऊं, हार गए। इसका कोई उत्तर नहीं। हम कुछ हो ना हो अपनी आत्मा को परमात्मा की रेखा से संबंध जोड़े रखें। अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा के संबंध की लाइफ रेखा से संबंध जोड़ते रखोगे, ये लाइफ है हमारी। ये बात निश्चित है, सच्चे देव सास गुरु के प्रति अगर हमारी जीवन में उपयोगिता है, प्रमुखता है तो समझ लो आपका लाइफ, आपका जीवन कभी बेकार नहीं हो सकता, आपका कभी पतन नहीं हो सकता, उत्थान ही होगा। और जिसके जीवन में देव सास गुरु के प्रति कोई आस्था नहीं, कोई भक्ति नहीं। हमें पद्मनंदी पंचविंशतिका में खोला तो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक कारिका में एक अर्थ लिया, जैसे कि उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है। क्या समझाया
कि जैसे कि एक वृक्ष है, गर्मी की तपन के बाद, गर्मी की अभी आ रही ना, और उस गर्मी की तपन में वो अपना हरा भरा सब कुछ खो देता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डूट हो गया हो, बिल्कुल पतझड़, सूखा सूखा, बिल्कुल ऐसा लगता है लकड़ी हो गया हो। लेकिन जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार आती है, आषाढ़ के पानी की जैसे ही एक छिड़का पड़ता है, और उस पेड़ में भी पुनः अपने उस वीरान पद में भी आबादी झलकने लगती है, और धीरे धीरे वह भी हरा भरा हो जाता है। बस आपको ये उदाहरण उन्होंने इसलिए लिखा कि जिसके जीवन में संसार रूपी इस भीषण तपन में आप अभी कुछ, अगर यहाँ कितने लोग रोज पूजन करते हैं, हाथ तो उठाना, इतने लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भगवान के चरणों में जाते तो अर्घ्य तो चढ़ाओगे, है ना। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, सरस्वती धूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान, ज्ञान नहीं का बोल, यहाँ गुजरात में सब लोग ज्ञान ज्ञान कहते हैं, सही शब्द क्या है मालूम है? गान, ज्ञान नहीं है। धवल मंगल गान है, गान यानी अच्छे गाते हुए, मंगल गान है। तुम लोग अर्घ में हमेशा जितने, हम लोगों को कैसे पता चलता है कि तुम गलत बोल रहे हो? जब चौके में जाते तुम अर्घ चढ़ाते तो पता चल जाता कि जो का बोलता है ना। कभी जब आते हो कोई जोर से बोल करके हम लोग सामने अर्घ चढ़ाते तो हम उनको जरूर कहते भैया ज्ञान नहीं का बोलना है, गान। अब याद रहेगा, धवल मंगल गान, क्या बोलना है? गान रवा को ले, अच्छे रवा कर नहीं, शब्द आकुलई बोलते हुए, अच्छे से बोलते हुए, ऐसे नहीं चुपचाप होते मन में कहते नवोदक चंदन तांदुल पुष्प की, ऐसा नहीं, अच्छे से गाते हुए, बोलते हुए, मंगल गान करते हुए। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, है ना, जिनेंद्र भगवान के ग्रह में, जिनेंद्र भगवान के सामने उनके चरणों में ये अर्घ्य समर्पित करते हैं। अब आप एक और महाराज के पास गए, महाराज संत निवास में बैठे हैं, तो वहां क्या करोगे? तो कहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरसुती धूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान रवा को लई। क्या करें? जिन ग्रह में तो है नहीं हमारा, लेकिन जिन ग्रह के अन्वचन है, तो उन्हें कहा मुनि ग्रहे, संत निवास है ना, मुनिराज अहम यजे, गुरुराज, कोई आचार्य परमेष्ठी वगैरह हैं उनके साथ में जाते हैं, गुरु महाराज हैं तुम्हारे, तो उन्हें अगर तुम्हें गुरु बना तो गुरु राज, मैं अपने गुरु महाराज को क्या कर रहा हूं? अर्घ चढ़ा रहा हूं। अहम यजे, वे उनकी, यज यानी पूजन, अर्घ चढ़ाना। तो बात ये अर्घ समर्पित करते हैं तो ये भी एक पूजन की कोटि में आता है। तो आप प्रतिदिन जैसे ही चंदन चढ़ाते हो तो क्या कहते हो? संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्व्यपामति। हे भगवान, मेरी ये गर्मी, इतनी बाहर की गर्मी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अभी आप अहमदाबाद वाले कह रहे हैं महाराज अभी तो गर्मी शुरुआत है ना। अभी मई जून में जब देखोगे, यहाँ के अप्रैल के महीने में देखो तो सामान्य बात, मैं उनसे कहता तो इतनी गर्मी सहन कर ले, और इससे भी ज्यादा गर्मी सहन कर लेता हूँ, लेकिन कोई तुमसे कह दे गर्मी सहन नहीं करता। क्यों भाई? दिनेश भाई सही कह रहे ना। अगर कोई बात की गर्मी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कसाय किसी के बारे में कोई शब्द अगर बोल देता है,
इसको बोलते हैं संसार ताप, ये मानसिक संताप। मानसिक संताप इसी का नाम है। अगर हमारे अंदर बाहर की संताप नहीं है, उसके पास धर्म की शीलता, उसकी बयार चल रही है। पंथी कहते हैं संत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। जब यहाँ का सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में सब लोग बिल्कुल शांत, रात्रि में अहमदाबाद सही शांति देखना तो रात्रि यहाँ कोई नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी। और उस समय तत्वों का चिंतन करते हैं। भगवान में चरणों में भावना करता हूं कि हे ये बाहर की गर्मी के लिए एसी पंखा हो सकता है, किसी के लिए एसी कोई नहीं है। तत्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन, यही सबसे बड़ा बैठे बैठे भी लोगों की ताकि लपटें निकलती हैं, है माहौल में। और आप लोग भी आपकी यही तत्व है, यही स्वरूप है। अगर हम हैं सबसे पहले परमात्मा ही होना चाहिए। खेल में हम अगर परमात्मा के खेल में बीच की लाइन परमात्मा हमारे जीवन सच्चे सच्चे देव सास बहुत कुछ है हमारे पास। ने कहा, मैंने पूछा, लोग बता भी जाते हैं भाई कैसा क्या है। महाराज सब कुछ है, अच्छे अच्छे काम बनकर हैं और किसी कारण क्या है बताओ। महाराज उनके पास क्या है ना, ना उनके पास कोई बैंक, ना कार, ना सरकार, है ना, और ना कोई बंगला, ना कोई घर, लेकिन फिर भी उनके पास है पर कुछ ना हो करके उनके पास कुछ है। इनके पास कुछ नहीं, सब कुछ है और तुम्हारे पास सब कुछ है, पर क्या नहीं है, शांति नहीं है। अब क्या कहते हो महाराज, हम आपके पास आए हैं, कछु आशीर्वाद दे दो बस, आप जैसी हमें भी क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो मैं कहता हूँ वहां क्यों बैठो, यहाँ जाओ।
वही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम सब यहाँ आ गए तो हमारी व्यवस्था कौन करेगा? जा बताओ पहले तो ये बताओ, हमारी व्यवस्था कौन कर रहा है? बोले कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप भी अगर ऐसे आए तो आपकी व्यवस्था करने वाला भी कोई ना कोई होगा। सोचो कि मेरी व्यवस्था कौन होगी, कहाँ होगी। एक बार आदित्य से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप जब विहार करते हो तो हमें बताते क्यों नहीं हो? हम लोगों को बता दो तो हम और अच्छे से व्यवस्था करेंगे। तो आदर्शी ने बड़े अच्छे से कहा, क्या मुझे अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है जो हम तुमसे कहें? अगर मेरा पुण्य होगा तो जंगल में भी लोग क्या कर देंगे? व्यवस्था कर देंगे। और अगर मेरे पाप कर्म का होगा तो अहमदाबाद के बीच नगर में बैठने के बाद भी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए अपने पुण्य अपने पाप पर भरोसा रखना। जहाँ होता ये है कि अगर हम अशांति को चाहते हैं, अशांति के वातावरण को छोड़ना नहीं चाहते और खोज करते हैं शांति मिले, हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है कि ये दशा ऐसा है कि कैसी दशा है कि एक व्यक्ति है कीचड़ में है, कहाँ खड़ा हुआ है और ऊपर पानी डालकर कर रहा है। लेकिन जैसे ही पानी डालना संसार के दलदल में बैठ आत्मा की शांति को हम चाहते हैं। सबसे पहले 6 आवश्यकों में कौन था? देव पूजा। देव पूजा कैसे की जाती? क्यों की जाती? कम से कम अपने संसार के दलदल से चरणों में बैठ करके उपदेश की कथा छोड़ करके थोड़ी सी, इसलिए सबसे पहले आप के लिए आवश्यक बहुत काम। एक दिन आज तक और कोई वो सब जो तो नहीं है, नहीं कर पाते साथ जाके असत्य को सत्य मान कर
प्यार करो, अच्छा है, कि ज्ञानी और अज्ञानियों का जीवन में यही अंतर है। ज्ञानी को अपना निमित्त बनता है, पर तो मेरा साथ चला है ही नहीं है। आपको अपना मार्ग जीता है, ज्ञानी बने, ज्ञानी काल व्यतीत हो गया है, है, अब अपने को स्वीकार मंडल विधान की आज आपका कोई सारा खुद से काम अंतरंग भगवान का नाम लेना, नियम से सिद्ध तो हो ही जाता है। ऐसा नाम जिसके लिए हम लोग सुबह उठते ही जिसका मेरा नाम नाम लेने से मेरी पहचान होती है। जब तुम्हारा और अच्छे से खेलने की कोशिश करें। आप खेल को मत खेलो, खेलना है के नाम से, अपने भगवान के नाम से, नाम से ऐसे लाइफ बन करके वो यही